एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दूसरे क्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं स्पेस डिफेंस न्यूज़ की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहले खबर की बात करेंगे तो वो इसरो की तरफ से आ रही है। इसरो के चीफ ने हमारे सामने पूरा का पूरा 2020 का अपना क्या प्रोग्राम है वो सामने रखा है। तो इसमें ये निकल कर सामने आया है कि 10 सैटेलाइट ऐसी लॉन्च की जाएंगी जो कि हमारे देश के कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगी और अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट होंगी। इसमें GSAT-1 और GSAT-20 सबसे प्रमुख सैटेलाइट होने वाली है। इसके अलावा RISAT-2B/R2 को भी लॉन्च किया जाएगा और भी माइक्रोसैट सैटेलाइटें भी होंगी जो कि अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट की तरह काम करेंगी या कम्युनिकेशन सैटेलाइटों की तरह काम करेंगी और देश के कम्युनिकेशन और देश की सुरक्षा को और बढ़ावा देंगी। वहीं कुछ बड़े प्रोजेक्ट का भी नाम सामने आया है। आदित्य L1 का नाम तो हम जानते ही होंगे, जो कि सूर्य के कोरोना को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया जाना है इसरो की तरफ से। उसकी जो डेट निकल कर आई है वो जून 2020 या मिड 2020 कह सकते हैं आप में हो सकता है इसरो लॉन्च करे। इसके अलावा SSLV की भी जो डेट है वो अर्ली 2020 निकल कर आई है और रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का भी ट्रायल अर्ली 2020 में किया जाएगा। वहीं बात करें गगनयान मिशन से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स की, तो मानव रहित इसकी उड़ान 2 सबसे पहले होने वाली है, तो वह अंतिम 2020 तक निकलकर सामने आ रही हैं। यानी कि कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा इसरो ने कर दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया के उन्होंने बताया। तो इससे पता लगता है कि इसरो का 2020 का साल भी काफी बिजी रहने वाला है और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमें देखने को सामने मिलने वाले हैं। वहीं बात करें इजरायली मालवेयर की, जिसको NSO कंपनी बनाती है और कहा जा रहा है 2 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी डिफेंस और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के मोबाइल फोनों को हैक किया गया है या उनसे जानकारी चुराई गई है। ब्रिटिश अखबार के मुताबिक यह भारत का काम हो सकता है और यह सारी चीज तब निकलकर सामने आई है। कुछ हम लोगों ने सुना था कि 1400 मोबाइलों के पूरे विश्व में डेटा लीक हुए हैं, जो कि ऐसे पॉलिटिशियन, ऐसे डिफेंस पर्सनल या इंटेलिजेंस पर्सनल के हो सकते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं अपने देश के। तो इसी की इन्वेस्टिगेशन में यह सामने निकल कर आया कि पाकिस्तानी 2 दर्जन इस प्रकार के लोगों के मोबाइल डेटा चुराए गए हैं, जो कि मूलतः माना जा रहा है कि व्हाट्सएप के द्वारा हुआ है। आप जानते हैं कि इजरायली कंपनी NSO पर व्हाट्सएप ने यह लॉसूट किया हुआ है कि उन्होंने अपने इस प्रकार के मालवेयर से व्हाट्सएप में घुस के उनके यूजर्स की जानकारी चुराई है। पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने उनको यह बताया था, पाकिस्तानी लोगों को यह बताया था, उनके अपने मिनिस्टर्स या पॉलिटिशियन या डिफेंस पर्सनल को यह बताया था कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल वो कम कर दें या सेंसिटिव जानकारी अपने फोन में ना रखें, क्योंकि एनिमी कंट्रीज के पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे कि वो मोबाइल में घुसकर वहां की जानकारी चुरा सकते हैं। NSO कंपनी का सबसे मेन जो प्रोडक्ट है वो पेगासस है, जो कि किसी भी मोबाइल में घुसकर उस मोबाइल के कैमरे और उसका माइक्रोफोन का इस्तेमाल अपनी जानकारी जुटाने के लिए कर सकता है। यानी कि आपका कैमरा और माइक्रोफोन ऑन हो जाएगा, उसकी रिकॉर्डिंग फीड होने लगेगी इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से और आपको पता भी नहीं चलेगा। वहीं बात करें तेजस की, 83 की संख्या में तेजस MK-1A का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिफेंस एक्सपो 2020 में साइन होने की संभावना है, जो कि लखनऊ में आयोजित हो रहा है। फरवरी में यह एक्सपो आयोजित होने वाला है और आपको पता है कि इंडियन एयरफोर्स ने 83 की संख्या में तेजस MK-1A वाले वेरिएंट को खरीदने का फैसला किया हुआ है। 2 साल पहले से यह फैसला किया हुआ है, पर प्राइस नेगोशिएशन में यह सारा मामला रुका हुआ था। पहले 50,000 करोड़ रुपए के ये 83 एयरक्राफ्ट मिल रहे थे, पर अब मीडिया रिपोर्टों में निकलकर सामने आया है कि इसका दाम 10,000 करोड़ रुपए कम कर दिया गया है। तो 40,000 करोड़ रुपए में ये 83 एयरक्राफ्ट भारत को मिलेंगे, जो कि HAL के द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो इसका कॉन्ट्रैक्ट अभी तक साइन नहीं हो पाया था, इसी कॉन्ट्रैक्ट के साइन होने की संभावना है फरवरी 2020 में। आपको पता है कि तेजस MK-1 का ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है और 20 से ज्यादा संख्या में ये ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं और फिर ये जो एडिशनल क्वांटिटी है उसका कॉन्ट्रैक्ट फरवरी 2020 में साइन होने की संभावना है। बात करेंगे DRDO द्वारा डेवलप की जा रही क्विक एक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल की, जिसका आज सफलतापूर्वक ट्रायल किया गया। एक मिड एरियल टारगेट था, हवा में कोई टारगेट था, उसको नष्ट करने का ये पूरा का पूरा ट्रायल किया गया। इस ट्रायल की खास बात यह थी कि यह पूरी तरह से ऑटोमेटेड ट्रायल था और इसका आकलन DRDO के अधिकारियों ने अपने विभिन्न इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से किया। इसमें जो रडार का इस्तेमाल किया जाना है,
टारगेट को एक्वायर करने में, टारगेट को ट्रैक करने में, इसके अलावा ऑटो में फायर होना, इन सारी चीजों का परीक्षण इस ट्रायल में किया गया और यह माना जा रहा है कि यह अंतिम डेवलपमेंट ट्रायल था। इसके बाद 2021 तक इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना या भारतीय आर्मी में शामिल करने की संभावना है। वहीं बात करें आर्मी डिजाइन ब्यूरो एक्सीलेंस अवार्ड की, तो वह इस बार मेजर अरूप मिश्रा को गया हुआ है, जिन्होंने एक बुलेट प्रूफ जैकेट का डिजाइन तैयार किया जिसको सर्वत्र बुलेट प्रूफ जैकेट कहा जाता है। उसका निक नेम है सर्वत्र। और इस बुलेट प्रूफ जैकेट की खास बात यह है कि ये स्नाइपर राइफल के बुलेट से भी भारतीय आर्मी को बचा सकती है। इस प्रोजेक्ट को तब शुरू किया गया था जब एलओसी पे दुश्मन कंट्री के द्वारा हमारे देश के काफी जवानों को स्नाइपर राइफल का निशाना बनाया जा रहा था। तब से ये जरूरत महसूस होने लगी थी कि स्नाइपर राइफल से बचाव करने वाले बुलेट प्रूफ जैकेट भी भारत में डेवलप हुए होने चाहिए। इससे पहले भाभा कवच भी हम लोग जानते हैं कि ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, जो कि हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट कहलाता है और इसका ऑर्डर भी दिया जा चुका है। इसके अलावा कई इंडिजिनस ऑर्डर चल रहे हैं जो अलग अलग प्रकार के बुलेट प्रूफ जैकेट भारतीय आर्मी को डिलीवर करने वाले हैं। पर इस बुलेट प्रूफ जैकेट की खास बात यह है कि ये स्नाइपर राइफल की बुलेट से भी हमारे जवानों को बचाएगा। इस कारण से इस प्रकार के अवार्ड मेजर अरूप मिश्रा को प्राप्त हुए इस बार। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मत कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।